जय हिंद क्लास। ये 10 ईयर के क्वेश्चन से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, बाकी का क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 था, हटवा दिया था हमने इसको, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 देख लो भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हो जीरोस आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² + 2x - 3, ठीक है ना। मतलब हमको अल्फा बराबर क्या दे रखा, अल्फा बराबर क्या लेना है 1/अल्फा, और बीटा बराबर क्या लेना बाबू 1/बीटा, ये हमको एज्यूम करना, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आप पहले इसको तोड़िए, ये लिखिए 5, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं हम, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। इसको लिखो 5x² प्लस में 2x और -3, 5 3 जा 15, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, मतलब 5x² प्लस 5x - 3x - 3। बोलो, यहां से 5x कॉमन ले लो, यहां जाएगा x + 1 -1 x प्लस, सॉरी यहां 3 कॉमन आएगा, यह जगह x + 1 और यह जगह 5x - 3। बोलो, यहाँ x की एक वैल्यू आ जाएगी -1 और दूसरी क्या आ जाएगी 3/5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 5x - 3 = 0, 5x = 3, x = 3/5। चला, x बराबर क्या आ गया 3/5, दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -1 और बीटा बराबर 3/, कोई दिक्कत? आगे चले। हालांकि आप चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, अब ऐसे निकाले देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते थे भैया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमको फाइंड करना है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, 1 ये, और ये कितनी 3/5, तो 1 + 1/1 में 3/5 हमने बताया था, ये अपॉन 1 हो जाएगा, बीटा अपॉन 1 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू देखिए बाहर का बाहर अंदर का, तो -1/1 प्लस में 5/3। बोलो, अब इसको फाइंड कीजिए कितना आएगा 3 आ जाएगा, यहां जाएगा -3 प्लस में 5, 2/, कहने का मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमारे पास कितना आ गया भैया 2/3। कोई दिक्कत? अल्फा बीटा निकाल लें यहां से, 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा, 1/अल्फा मतलब 1/1, वही सेम मल्टीप्लाई 1/बीटा मतलब 5/3। बोलो, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ, बढ़िया। यह जाएगा -5/3, मतलब 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा क्या आ गया भैया -5/, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? आगे चले, थोड़ा सा और जूम आउट कर दें इसको, इससे ज्यादा हो भी ना करेगा, कोई बात नहीं। यहां हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, अभी इसको मिटा देना, ये समझ में आ गया अगर तो आप यहां लिख लीजिए भैया, यही लिख लीजिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर कितना निकाले थे हम 2/3, और 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा बराबर क्या निकाला था हमने -5/3, ये निकाला था। अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन था ना, उसको हमने अलग तरीके से कराया था, अगर आपको याद हो तो, अभी वो भी करा, उस तरीके से भी करा देते बाबू। चलो, फॉर्मूला क्या होता है x² - 1/अल्फा प्लस 1/बीटा x प्लस 1/अल्फा 1/, यही होता है। बोलो, तो 1 रखो, x² - 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू 2/3x प्लस में सॉरी 1/अल्फा 1/बीटा -5/3, x² 2/3x और -5/3 बराबर 0। बोलो भाई 3x² कर दो, -2x -5 बराबर, समझ में आया बाबू? ऐसे ऐसे आपको फाइंड करना पड़ेगा, समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलें भाईजान, समझ में आ रहा है? विद्या कसम खाओ।
हाँ फिर ठीक है। विद्या विद्या कसम तुरंत खा लिया करो, विद्या ढेर आती है उससे। जिसकी इतनी झूठी कदम खाओगे उतना ज्यादा आएगा। बेटा बाबू, चले अगला क्वेश्चन करें। 11 12 13। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम इतना दे रखा है, प्रोडक्ट इतना दे रखा है। ये तो घटिया क्वेश्चन है। दो क्या उड़ी कौड़ी समझते हैं आप लोग? कौड़ी खोज कब हुई थी? किसके शासनकाल में कौड़ी चली थी? गुप्त काल में। चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का शिहाबुद्दीन के कहने पे हुमायूं ने लागू करवाया था। क्या मारा था शेरशाह सूरी हुमायूं को, उठा के चुटक खटीवा पलट दिया था नदीबा में। वो तो अच्छा हुआ शिहाबुद्दीन हुआ था, बचा लिया। पढ़ाएंगे अभी, टेंशन मतलब हिस्ट्री में। चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। अभी जो ऑनलाइन देख रहा होगा ना सोचो अरे मास्टर सनक गया पढ़ाते पढ़ाते, हिस्ट्री पढ़ाने लगा है मैथवा में। चल खैर, कौड़ी से याद आया हमको ये चीज कि कौड़ी किसके शासनकाल में चल रही थी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भैया? -3। यहां रख दो -3x और अल्फा बीटा क्या है? 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में दिया था। आगे चले, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा चिल मारो, छोटा सब लेट आया होगा। आगे देखो, कैन एक्स स्क्वायर -1 बी रिमाइंडर वेल डिवाइडिंग इतना बाई इतना, जस्टिफाई द आंसर। देखो इस क्वेश्चन को चाहो तो कर लो, बट कोई खास बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आपके एग्जाम में ना ही से पटांग चीजें आना बंद हो गया। बट अब देख लो, अगर देखना चाहो तो हम बता देते हैं आपको कैसे होगा। ये ट्राई करना खुद। इतना रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा? रिमाइंडर। अगर हम इसको डिवाइड करें किससे? इससे। देखो है कुछ नहीं, प्रूफ करना है इसको। अगर हम इसको यहां डिवाइड मारेंगे ना तो लास्ट में आंसर ये आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? रिमाइंडर ये आना चाहिए। हाँ मतलब इसको ये वाला उठाना, इसको डिवाइड कर देना। अगर लास्ट में आंसर ये आया तो बढ़िया है, अगर नहीं आया तब भी जस्टिफाई हो गया आंसर। समझ में आ रहा? समझ में आया ना? ज्यादा खाना खा लिया, समझ में आया ना? कर लेना इसको, ट्राई करना। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, डाउट ले लेंगे। लिख लो होमवर्क में 14 नंबर क्वेश्चन पीपीटी का। पीपीटी अच्छा, होमवर्क सारा पहले पीडीएफ भेज रखी थी ना हमने आपके पास करने के लिए, सबने लगाई थी। वो नहीं लगाया था, छोटा पीछे वजन बैठा। क्या नाम है आपका? हाँ हाँ भावेश। अरे का नाम वो ब्लॉग है ना? लगाया छोटा, नहीं लगाया ना पीडीएफ? पीडीएफ नहीं लगाया ना? समय नहीं मिला होगा। कितने बजे स्कूल से आता है? 1:30 बजे। आधे घंटे का अंदर है, 1:30 से 2 के बीच में। ये छोटा आता ना, लगता है जैसे भांग खा के आया, भंड पड़ जाता घर आके, एकदम चिल मार के सो रहा होता। उठेगा ईशा, ट्यूशन जाना है पापा, पैसा दिए हैं, चलो ट्यूशन चलो। ट्यूशन आएगा, फिर यहां से जाएगा, फिर सो जाएगा। जितना तुमको अभी नींद लग रहा है ना, यकीन मानो जब अभी 10 ईयर वगैरह स्टार्ट होगी ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम में, तुम्हारा नींद गायब हो जाएगा। अभी जो लोग 8 बजे बुलाने पे, 7 बजे बुलाने पे कोचिंग नहीं आ पाते हैं ना, वो सबसे 6 बजे आके गेटों के पास खड़े रहते हैं। हम क्लास 11 में 1-2 बच्चे जिनका नाम नहीं लेंगे, वरना बाद में बोलेंगे सर जी ट्रोल कर दिए, ठीक है ना? 8 बजे मैसेज जाता था ना, तो मैसेज आता था सर 8 बजे सवेरे नहीं आ पाएंगे। उठ नहीं पाते थे, संडे के दिन उठ नहीं पाते थे 8 बजे। और जब 10 ईयर स्टार्ट हुई ना, जब हमने 10 ईयर स्टार्ट करवाई, मैथ का मतलब 10 दिन का कोर्स, 8 बजे बुलाते थे ना मॉर्निंग में, 7 बजे मॉर्निंग में 7 बजे बुलाते थे। तब उस सब 1-2 दिन 7 बजे उठ के आए, लेकिन 7 बजे उसको समझ में आ रहा था ना जिसने सिलेबस खत्म कर रखा था, बुझा ही नहीं रहा था कुछ। वो 3-4 टीचर से पढ़ रहे थे ऑनलाइन। अब क्या ही बताया टीचर का नाम, ठीक है ना? 4 टीचर से पढ़ रहे थे। 3 घंटा इनका लेक्चर लिए, 3 घंटा इनका लेक्चर लिए, 3 घंटा एक्सेल लेकर, 3 घंटा इनका लेक्चर। समझ में किसी का नहीं आ रहा था, क्योंकि सिलेबस ही खत्म नहीं था। चल क्वेश्चन नंबर 15 कराना है, देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना
आर द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर। सेम क्वेश्चन है यार, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या करना भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के रूट ऑफ द इक्वेशन। हाँ ठीक तो है, अरे रेसिप्रोकल है ईच अदर के यार। अल्फा, अरे फाइंड द वैल्यू ऑफ द के ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अरे ये क्वेश्चन तो करा दिए क्या हम? सिमिलर था ना, ऐसा ही। हाँ मतलब अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा 1 अपॉन अल्फा है। हाँ यही तो था। तो यह जगह अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या आ जाएगा, के बाई में 3 सी बाई ये होता है अल्फा बीटा। तो अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा बराबर के बाई 3। अल्फा से अल्फा कट गया, के बराबर कितना आ गया 3। यही आ रहा आंसर, कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान रखना, जिसको इसको आंसर में डाउट हो बाबू हेरिया चल जाना, 2019 चले जाना, 30-1-1 चले जाना, सेट 1 चले जाना, वहां से ढूंढ लेना कौन सा क्वेश्चन होगा प्रॉपर। उसमें क्वेश्चन भी बना, सेम क्वेश्चन वहां से टिपा गया, ठीक है ना? तो आप चले जाना वहां देख लेना, दिमाग से उल्टा पुल्टा कुछ भी बता के चल गया। अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल इतना हैज सम ऑफ इट्स रूट्स इक्वल एंड हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। सम ऑफ इट्स रूट इक्वल, चले इसको मिटाए। यहां तक कोई दिक्कत? सही है ना ये? नहीं सही होगा क्लिप कटवा देंगे। कौन सा लाइव पढ़ा रहे हैं? हाँ कटवा के दूसरी क्लिप ऐड करवा देंगे, वहां पे दूसरी वीडियो शूट कर लेंगे। चल नहीं ऐसा नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, हमको के की वैल्यू फाइंड करें सच दैट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भैया, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा आपके पास कल हमने एक सीट भेजी थी, अगर आपको याद हो तो, ग्रुपा पे भेजी थी ना, क्लास 10 वाले बैच में। उसमें हर चैप्टर में बताया कितने कितने नंबर का आ रहा है। सबसे ज्यादा नंबर का अलजेब्रा आ रहा है 20 नंबर का, 13 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री थी, 12-13 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री का सब क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ज्यादा है ओ भाई, 150 क्वेश्चन है। चले फाइंड द वैल्यू ऑफ के पॉलिनोमियल इतना है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ दियर रेसिप्रोकल। सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा के क्या है, हाफ है। यही है क्वेश्चन में। हाँ आगे चले, उठाओ वहां से। यहां बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, माइनस के प्लस में 6, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के माइनस 1, यही आएगी। तो लिखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए मल्टीप्लाई में हाफ, माइनस बी मतलब माइनस के प्लस में 6 सॉरी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ए की वैल्यू 1 लिख दीजिएगा क्योंकि वहां एक्स स्क्वायर लिखा है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। सी की वैल्यू कितनी भैया 2 के माइनस 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई में 1 बाई, कोई दिक्कत? 2 से 2 कट गया। छोटा भी क्वेश्चन लगा के नहीं आया घर से? आप वीडियो नहीं देखी आपने यूट्यूब पे? समय नहीं मिला होगा, अभाव रहा होगा समय का। संडे वाले टेस्ट में हमरा से बोल मत देना सर मैं एब्सेंट था, आइडिया आउट छोट कर देंगे, ऐसे पकड़ के पचका देंगे, कहीं से फूल जाएगा। यहां आ जाएगा के प्लस में 6 माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, यह आ जाएगा 2 के माइनस 1, इसको इधर भेज दो, इस माइनस को इधर भेज दो, यहां लिख दो 2 के माइनस के, और यहां जाएगा 6 प्लस में 1, 7 बराबर के की वैल्यू कितनी आ गई भैया 7 आ गई, यही आ रही है। हाँ कोई नहीं, अब देख लीजिएगा आंसर वांसर मिलाते रहिएगा। मिटाए समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा घर जाना दोबारा वीडियो देखना, खूब समझ में आएगा। रेनू कहाँ गई समझा? बेसिक बाय जिन्होंने ली उनको थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा होगा इससे, जिन्होंने नहीं ली मौज मारे बाबू, सब गलती हमारे थोड़े हो। चल फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ प्लस में 10x²
हाँ 10x² है ये, -9x-4 इफ 1। अभी देखो हम इस क्वेश्चन को आपको बताए थे कि अगर ये 1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1, मतलब ये x-1 बराबर 0 रहोगा तभी x बराबर क्या आ गया, बोलो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अगर इसको इससे मतलब ये नंबर उठा करके ये वाला इसको डिवाइड करोगे तो एक स्क्वायर में वैल्यू आएगी, उस स्क्वायर की वैल्यू को हमने फिर तोड़ने के लिए बोला था, याद है ना। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, वरना बोलोगे मास्टर कराया नहीं। थ्री एक्स की पावर 3 प्लस में 10x² माइनस में 9x माइनस में 4 डिवाइड बाई भैया x+1, सॉरी x-1 से, क्योंकि यहाँ क्या है 1 है, कोई दिक्कत, डिवाइड मारो एकरा, यहाँ लिखो 3x², यहाँ आ जाएगा 3x का क्यूब माइनस 3x² माइनस प्लस, इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 13x² माइनस 9x, यहाँ आ जाएगा प्लस का 13x, बोलो यहाँ आ जाएगा 13x² माइनस 13x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इससे ये कट गया, यहाँ क्या आ गया 4x माइनस 4, यहाँ प्लस 4 ले लिया आपने, यहाँ गया 4x माइनस 4 कट गया, क्या आ गया 0। कहने का ये मतलब भैया कि आप जो 3x की पावर 3 है प्लस में जो 10x² है माइनस में जो 9x माइनस 4 है, बराबर जो है ना ये बराबर होगा 3x² प्लस 13x प्लस में 4 मल्टीप्लाई x माइनस 1। अगर आपको शक होगा ना तो इसको बीडी फार्मूला से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है ना, सेम आंसर आएगा। अब तुम इसको उठाओ, यहां लिखो 3x² प्लस में 13x प्लस में 4, 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12, मतलब 4 3 12, 12 बन जाए 12, यहां आ जाएगा 3x² प्लस में 12x प्लस में x प्लस में 4, यहां आ जाएगा 3x x प्लस में 4 प्लस में 1 x प्लस में 4, x प्लस 4 कॉमन हो गया और क्या आ गया 3x प्लस 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान समझना, हमको पूछा क्या है कि 2 जीरो और बताओ, कई को जीरो बताओ, 2 को जीरो बताओ, तो एक को जीरो तो हम निकाल लिए थे 1 था, बोलो दिया ही था। अगला जीरो ध्यान समझना x+4 है तो मतलब -4 आएगा और गामा क्या आ जाएगा भैया -1/3। अब जिसको समझ में नहीं आएगा यहां देख लो, हमने इसको बराबर 0 पुट कर दिया, x+4 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया -4। अगले कॉन्सेप्ट में हमने 3x प्लस 1 बराबर 0 कर दिया और यहां से 3x बराबर -1 कर दिया, x बराबर -1/3 कर दिया। ज्यादा स्पीड से चल रहा है क्या, समझाने का तरीका सही है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, कहीं इसमें स्टेप कटिंग ज्यादा कर रहे हो, इसमें क्या ही स्टेप कटिंग होगा, ये तो पेपर वाला स्टेप है बेटा भैया। हाँ हाँ हो गया, पूछिए हैं अभी आपके पास ना इसकी प्रॉपर पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, पीडीएफ मतलब समझ रहे हैं जैसे बोर्ड पीडीएफ, अभी इसे मिटा देते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके ना उससे उठवो से स्क्रीनशॉट लेकर के ना गूगल वो सब भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, तो बैठ के आप लोग इसको उतार लीजिएगा। अच्छा नहीं डालूंगा, जाओ यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाओ खैर देखते हैं, अगर इसे कुछ पॉसिबल हो तो करवा देते हैं। हे भैया देख लो एकरा क्या है, ये कितने क्वेश्चन है इसमें, खत्म करो इसका। देखो चेक वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px बाय डिवाइडिंग पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx। अरे कुछ भी बहुत सिंपल, हाई सिंपल, ये क्लास 9th 8th में 9th में रहा होगा, ये 9th में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन, कौन कौन छोटा दबा के नकल करके पास हो, खूब नकल मारा। चलो करा देते भैया, वरना बोलेंगे कि नहीं कराए। x की पावर 5, अरे फिर कराना ही पड़ेगा, हमको पता है कुछ कुछ है छोटा कोड़ी है, नहीं करेगा। 3 प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में
1 डिवाइड कैसे करना है भैया? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 1, एक्स की पावर 5 है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2, यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 5, बोलो। उसके बाद माइनस 3x क्यूब, हाँ, और प्लस में, सॉरी, हाँ, प्लस में एक्स स्क्वायर, यही होगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ एक तरह से यही कट गया, एक तरह से यही कट गया, यहाँ क्या बचेगा? कुछ भी, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 1, माइनस से मल्टीप्लाई कराएं यहाँ पे केवल -1 से, देख लो। हमको भारी मिस्टेक, एकदम बलंडर नजर आ रहा है क्वेश्चन में। हाँ हाँ, यही तो दिक्कत है, लेकिन इस बार के क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है ये। हे डोरेमोन, है क्वेश्चन में चेक मारो बाबू, गलत लग रहा है हमको ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। किसने दिया था इसको? मुर्गी चोर ने? मारो इस चुट्टे को। उसकी क्या गलती है? यहाँ क्वेश्चन में गलत लिखा है ये। यहाँ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस का माइनस का 1 आ जाएगा। क्या चेक वेदर जीएक्स इज द फैक्टर ऑफ पीएक्स है? चेक करना है, चेक करो। नहीं है, नहीं है, जीएक्स पीएक्स का फैक्टर नहीं है, चेक करना है। तो टेंशन कहाँ लेना है? नहीं है तो नहीं है। हाँ, यहां आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का 3x माइनस का 1, हाई प्लस में आ गया, हाई प्लस में, हाई प्लस में, एक तरफ से हाई कट गया, एक तरफ से हाई कट गया, कितना आ गया? कुछ भी, ये प्लस का ये 6x आ जाएगा। माइनस आएगा यहाँ पे, अब सही है, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस का। तो जीएक्स पीएक्स का फैक्टर नहीं है, कोई दिक्कत? ऐसा कहां देख रहा है? डर लगता कबो कबो हमको तू लोग से। क्वेश्चन सही है ना? क्वेश्चन सही है ये, मतलब एक तरीके से ये भी सही है कि हमको चेक करना था, ठीक है ना? डोरेमोन टेंशन में आ गई थी। बिठाए बाबू, जिसको डिवाइड नहीं आता बेसिक क्लास देखो, वहां भी हम सिखाएंगे आपको। चलो, इफ 2/3 and -3 are the zeros of the polynomial ax square plus 7x, 7x ही होगा, प्लस में b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओफो, कोई बात नहीं, इतना इतना तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। हाँ, देखो इसको, देखो 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 करें कैसे, देखो देखो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, ये क्या है? अल्फा, ये क्या है? बीटा। लिखो इसको, अल्फा प्लस बीटा मतलब 2/3 -3, 2 - 9/3, यह आ जाएगा -7/, ठीक है? अल्फा बीटा बराबर 2/3 मल्टीप्लाई में -3, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ गया, पुट करो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -7/3 एक्स, अल्फा बीटा -2, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7/3 एक्स माइनस 2 बराबर 0, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 6 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान समझना, यहां कितना है? 7x, यहां कितना है? कंपेयर करा दो, 3x स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस में 6, कोई दिक्कत? a बराबर कितना आ गया? 3, b बराबर कितना आ गया? 7 माइनस 6, किसको किसको नहीं आया बाबू? नहीं आया?
आ रहा है, आ गया। चले आगे, चले आगे, चले। अब जिसको जिसको ना समझ आप पूछ लो हमरा से, नहीं हम बुरा मान जाएंगे। देखो कैसे समझदार लड़का है। ये समझ में नहीं आया, पूछबो किया चुट्टा क्या ही पूछेगा तो। 3x² प्लस 7x माइनस 6 एरिया निकाल रखे हैं। अब तुमको लगा होगा सर जी बी का मतलब वो तो 7 है, यही लग रहा है क्या? माइनस कैसे बताएं हम इसमें -6 कैसे आया? माइनस यहां प्लस यहां माइनस यहां 6। आ गया। क्या क्या बोलते रहते हैं आप लोग। चलो ये मिटाएं इसको। बोल रहा -6 कैसे आया? लिखा है -6 यार यहां पे। खैर क्या ही क्या है, मिटाए। ध्यान सुनो यार, जितने लोग बैठे हो बहुत कंसंट्रेट हो के, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो कोई भी यहाँ खाने का सामान लेके आएगा, पीने उने का सामान लेके आएगा, सबसे पहले काला लड़का को चढ़ाएगा। खाने का सामान लेकर सबसे पहले को थोड़ा सा खिलाओ, उसमें तो उपाधि नहीं। गलती की लोग को पॉलिटी पढ़ा के। अभी आपातकाल लगा हुआ है, आर्टिकल 20 और 21 केवल रहेगा, बाकी सब गायब है। आपातकाल लगा हुआ है, ढेर नौटंकी करोगे निलंबित करवा देंगे। चले चले, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल फाइंड करना है भैया, सम एंड द प्रोडक्ट अंदर वो जीरोस आर, ये क्या लिखा -1 और -20, मतलब ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या भैया? अल्फा बीटा। कुछ तुम भी लोग कर लेना यार, हाँ ध्यान समझना। अच्छा यही नहीं करना है, इसके बाद तुमको अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है अलग अलग। एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनेगा अल्फा बीटा की वैल्यू रखने के बाद, उसके बाद जब उसको तोड़ोगे ना, तोड़ो कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ए और सी का मल्टीप्लाई मारो, और कुछ ऐसा जो मतलब इसको मल्टीप्लाई करने को जो आंसर है ना, उसको ऐसा तोड़ के जोड़ घटाओ ताकि बी आ जाए। यही था ना कॉन्सेप्ट, कर लेना। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। और कौन सा क्वेश्चन था? कौन पे थे? हटाओ इसको, नहीं आता तो एग्जाम, ये हटाओ, नहीं आता ये सब, हट। हाई वाला चाहना तो कर लेना, कहां चला गया? 23 वाला, हाँ मतलब चाहना तो कर लेना इसको, ठीक है ना, मतलब इधर डिवाइड करके करना, जीएसपीएफ का फैक्टर बताना है। और क्या 23 क्या है? अल्फा एंड बीटा जीरो था पॉलीनॉमियल इतना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल हु जीरो ऑफ द अल्फा स्क्वायर प्लस। आकर देख लो इसको, ये क्वेश्चन देख लो, ये दोनों देख लो भैया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। 2024, ये एसपी मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नहीं बाबू, एसपी मतलब होता है सैंपल पेपर, ठीक है ना? नो छोटका छोटका ना एकदम सब टेंशन में होता। इसको लगता है अभी अभी यहाँ जाएंगे ना डंडा उंडा लेके छोटी क्लासियां पीटने के लिए, ये सब ना सब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। इसको लगता है ना कि गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग बोलते हमारा मारेंगे नहीं। हाँ सेलिब्रिटी वाली फील आती है। नहीं ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है सम्मान करना चाहिए। तुम लोग छोटों से होता नहीं है। चलो 6x² माइनस 5x प्लस 1, 6x² माइनस 5x प्लस 1। कुछ मत करो, क्या मत करो? कुछ मत करो, ठीक है ना? लिखो 6x² मतलब प्लस करने पे 5 है, 3 × 2
6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 1। यहां से 3x कॉमन ले लो, यहां आ जाएगा x माइनस 1, बोलो सॉरी 2x माइनस 1, और यहां माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2x माइनस, तो 2x माइनस 1 और क्या गया 3x माइनस 1। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/3 और दूसरी आ गई 1/2, मतलब अल्फा की वैल्यू 1/3 और बीटा की वैल्यू 1/2। जीरो आ गया, यही तो फाइंड करना था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1/3 का होल स्क्वायर बराबर 1/9 और बीटा स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4। अब हमसे बोला होता है कि अल्फा स्क्वायर फाइंड भी करना है क्या, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरो इतना एंड इतना। ओह क्या हो गया, फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर इतना, क्वाड्रेटिक फाइंड करना है क्या इसका, तो कर लो बाबू। क्वाड्रेटिक कैसे फाइंड करोगे, एक्स कौन भाई, कौन है ये हो चोच कर रहा, काला लड़का था तो ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, नहीं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, समझ में आया ना। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू निकाली, पुट करके आंसर निकाल देना, कोई दिक्कत बिटिया है। सुकून नहीं है एक पल का, कुछ ना कुछ चाहिए तोड़ने के लिए। चेयर दूसरी दी गई होती, अब तक दूसरी चेयर भी टूट गई होती। वो तो भला ईश्वर का आप उसी चेयर पर लगातार बैठाई जा रही है। एक तो हमरे जैसा कौन हो ना, मतलब चेयर और बैठे टूट जाए समझ में आता है, हाई पतुल के समझता मारता चेयर में तोड़ देता, पता ना कौन डिजाइन से बैठता। विजय भैया ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, बढ़िया भैया को, और ये छोटा ही ढुकवाया था। 26 क्वेश्चन है, अच्छा 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 अच्छा, अरे ठीक ठीक। देख भाई अल्फा और बीटा ये है, कोई दिक्कत, हमको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। हमने फार्मूला आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 5/5 मतलब 1, अल्फा बीटा बराबर 1/5, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। हाँ भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 कहाँ आएगी बाबू, सॉरी सॉरी, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, -1 आएगी, बहुत सही, -1 क्योंकि -b/a होता है, नहीं समझ में आया, कल हुआ काला लड़का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां लिखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्योंकि पावर माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5 कर देना, आंसर आ जाएगा। आया आगे, if the zeros of the polynomial x² plus px plus q are double in value to the zeros of the polynomial 2x² minus 5x minus 8, find the value of p and q। the zeros of the polynomial इतने का zeros डबल है इन वैल्यू ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतने के, ओ भाई अच्छा निकालो इसका पी एंड क्यू, अच्छा अच्छा if the zeros of the polynomial x² plus 3x plus q are double in the value of the zeros of the polynomial इतना, ठीक है पहले निकालो भैया, 3 दूनी 6, यहां जगह 2x² -6x प्लस में x -3, यहाँ 2x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x -3 प्लस 1 x -3, बोलो ये क्या आ जाएगा
2x प्लस 1 और क्या आ जाएगा x माइनस 3। मतलब हमारे पास एक वैल्यू x की 3 आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी -1/। ध्यान समझना, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर डबल, मतलब इसके पॉलिनोमियल जो जीरो है ना इसके डबल हैं। समझ में आ रहा ना? तो हाई तो पहले वाले का है, हाँ ए का डबल है, यही क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन का मतलब यही है ना, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतने का। हाँ ठीक है, हैं अरे ई जो वैल्यू है एक ही डबल है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये आई है, तो इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और क्या आ जाएगी 2/2, मतलब 6, -1। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? अब फाइंड करो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 6 - 1 5, 5x प्लस में 6 कम 6 मतलब -6 बराबर 0। बोलो p की वैल्यू कितनी आ गई -5 और q की वैल्यू कितनी आ गई भैया -6। फिर से बताएं क्या इसको, देख लो फिर से, देखो क्वेश्चन बात समझ लो। अगर क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन का मतलब यही है तो आंसर सही है। अगर क्वेश्चन का मतलब कुछ दूसरा हमने किया, कुछ दूसरा, मतलब क्वेश्चन का आंसर गलत है। हमारा अंग्रेजी ऑक्सफर्ड, हाँ हाँ खुद की यूनिवर्सिटी है, हाँ अरे हल्का फुल्का अंग्रेजी है, डू डज वर्क डीड ये सब आता है हमको। बड़ा बड़ा अच्छा जो घटिया वाला होता है सब समझ में ना आता। जैसे पॉलिनोमियल देखो कितना टफ अंग्रेजी है, सैंपल पेपर कितना टफ अंग्रेजी है, हाँ डबल कितना टफ अंग्रेजी है, सबको पढ़ने में नहीं आता ये सब, ठीक है ना। कलुआ कितना टफ अंग्रेजी है चले, if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in the value of the zeros, सीधा सीधा मतलब जानो भैया, इसको पकड़ो, इसका रूट निकाल दो, अल्फा बीटा वैल्यू आ गई, ये अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई, इसकी जो वैल्यू है ना इसकी डबल है, हाँ जो इसका वैल्यू है ना मतलब रूट का, इस रूट की वैल्यू का डबल है, तो हमने डबल कर दिया। यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई उस वाले की, जब उस वाले की वैल्यू आ गई तो हमने अल्फा मतलब फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, हाँ उसके बाद पी की वैल्यू कितनी आ गई, इससे कंपेयर करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इससे कंपेयर करा दो, कंपेयर कराने के बाद पी की वैल्यू कितनी आ गई -5 और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई -6। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आप लोग आइएगा, जहां डाउट होगा हमारे से पूछेगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।